लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। इससे पहले 19 अप्रैल से 25 मई के बीच 6 दौर का मतदान कराया जा चुका है। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजरें 542 सीटों के एग्जिट पोल पर रहेंगी। गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं। इससे पहले 1 जून की शाम को अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। इन पोल के जरिए बताने की कोशिश होगी कि देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है या कितनी सीटें जीत सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 के अधिकतर एग्जिट पोल ने भाजपा को सत्ता में आते हुए दिखाया था। एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया था। वहीं खास तौर पर कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल नतीजे बेहद निराशाजनक थे। 2024 की तरह 2019 में विपक्ष गठबंधन इंडिया का अस्तित्व नहीं था, बल्कि तमाम विरोधी दल यूपीए के तहत चुनाव में उतरे हुए थे। हालांकि कुछ दल ऐसे भी थे जो किसी गठजोड़ का हिस्सा नहीं थे। 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो अमूमन हर एग्जिट पोल में भाजपा और सहयोगियों को 300 पार दिखाया गया था। कांग्रेस 3 अंकों तक पहुंचने में भी नहीं दिखाई गई थी। हर एग्जिट पोल में यूपीए को 100 से ज्यादा सीटों तक पहुंचते हुए दिखाया गया था। 2019 के सभी एग्जिट पोल में यूपीए को 100 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाले दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बताई गई थी। न्यूज 24 चाणक्य के पोल में एनडीए को पहले से भी कहीं ज्यादा यानी 350 सीटें दी गई थी। वहीं यूपीए को 95 और अन्य को 97 सीटें दिखाई गई थी। न्यूज 18 इप्सॉस के पोल में एनडीए को 336 सीटें दिखाई गई थी। वहीं यूपीए को 82 और अन्य को 124 सीटें दी गई थी। टाइम्स नाउ बीएमआर की बात करें तो एनडीए को 306, यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीटें दी गई थी। न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 282 से 290 के बीच सीटें दी थी। यूपीए 118 से 126 सीट के बीच बताया गया था। वहीं अन्य को 130 से 138 सीटें मिलती दिखाई गई थी। इंडिया टीवी सीनेक्स के एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनडीए को 300 सीट मिलती दिखाई गई थी। यूपीए को 120 और अन्य को 122 सीटें दिखाई गई थी। न्यूज एक्स ने एनडीए को सबसे कम यानी 242 सीटें दी थी। यूपीए को 162 और अन्य को 136 सीटें दी गई थी। 2019 में देश भर में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। ये चुनाव 543 में से 542 सीटों, जिनमें सामान्य 411, अनुसूचित जाति 86 और अनुसूचित जनजाति 47 के लिए कराए गए थे। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र में भारी नकदी बरामदी के बाद लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था। इस चुनाव के लिए कुल 91.5 करोड़ मतदाता पंजीकृत हुए थे। चुनाव में 61.08 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.09% वोट पड़े थे, जिनमें से पुरुषों ने 67.01%, महिलाओं ने 67.18% और अन्य ने 14.58% वोटिंग की थी। इस तरह से 542 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 23 मई 2019 को घोषित हुए थे। एग्जिट पोल के अनुमान करीब करीब सही हुए और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार खुद के दम पर सत्ता में आई। भाजपा ने सबसे ज्यादा 303 सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस को महज 52 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो 22 सांसद, बसपा के 10, भाकपा के 2, माकपा के 3 और एनसीपी के 5 सांसद जीते थे। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 30 मई 2019 को वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।